नमस्कार, अक्ष एड पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। अब देखिए, प्रेक्षण विधि होती है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें शोधकर्ता निरीक्षण करता है और विश्लेषण करता है। ठीक है, तो उसकी सीमाओं के बारे में पूछा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, यह विधि मितव्ययी नहीं है। विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ये बात भी सही है इसमें कि अगर आप बारीकी से ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो जो परिणाम मिलेंगे वो विश्वसनीय नहीं होंगे। ठीक है, ये बात सही है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। अगर कोई भी आदमी ऊपर से निरीक्षण करेगा तो उसमें आंतरिक व्यवहारों का पता नहीं चलेगा। ये भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। तो यहां पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त तो सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो देखिए, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है कि इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। ठीक है, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। अब देखिए, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। पूछे हुए प्रश्नों को हम आज लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? अब देखिए, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा है सूर्य के जो निकटतम ग्रह है वो कौन सा है। तो इसमें देखिए, सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। यदि पृथ्वी से निकटतम पूछें तो शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। तो इसमें आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है गुजरात में। यह एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है। अब देखिए, निरीक्षण विधि की जो विशेषताएं आप देख लीजिए। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह गलत है। ठीक है, यह निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। अब देखिए, इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता, ये सभी। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़िए। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। अब देखिए, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो इसमें चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो होंगे सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, इंसुलिन हार्मोन आप जानते होंगे, यह हमें डायबिटीज से बचाता है। तो देखिए, इसकी प्रकृति होती है प्रोटीन की। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो इसमें जो सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, पराग कोश में। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, जो घास फूस को खाता है। ठीक है, जो घास फूस पेड़ पौधों को खाता है उसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे हिरन हो गया, बकरी, जितने भी शाकाहारी जानवर हैं सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो आप जानते होंगे कि बुखार में पैरासीटामोल दी जाती है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? तो देखिए, जो दही जमती है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से जमती है। इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर होता है जो हमारा ब्लड है, उसके जो वर्ग होते हैं, उसके जो ग्रुप होते हैं, ए,
बी, ए बी या ओ, उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी लैंड स्टीनर ने। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है प्याज, आलू, अदरक हैं जड़, तना, उपस्थानिक जड़ें या सल्पत्र? तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ये सभी तना हैं। नेक्स्ट, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, तो जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, ये सभी। रीठा का जो उत्पाद होता है वो साबुन का विस्थापन है, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यानी पर्यावरण के लिए अच्छा है वो वाला ईंधन उन्होंने पूछा है। तो इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको फुल फॉर्म होती है, वो वाला ऑप्शन सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। यह पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है, पर्यावरण स्नेही माना जाता है। अगला प्रश्न है गैसीय अपशिष्ट है। अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा जो बेकार है, तो गैस के रूप में जो बेकार कचरा है उसको बोलते हैं गैसीय अपशिष्ट। तो इसमें आप देखिए तो चौथा वाला ऑप्शन है लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। अब देखिए जो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे हैं वो दूर दूर तक प्रसारित होंगे। क्यों? जब पेड़ पर फल आते हैं तो उनको पक्षी खा लेते हैं, और पक्षी जहां मल करेंगे वहां बीज उसके गिरा देंगे, तो दूर दूर तक प्रसारित होंगे फल द्वारा प्रकीर्णित। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तो देखिए ऐसे को कहते हैं सहभोजी। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मॉस, फर्न, ऑर्किड आदि। ये वृक्षों पर वृद्धि करते हैं परंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो क्या उदाहरण है इसके? मॉस, फर्न और ऑर्किड। ये क्या कहलाते हैं? सहभोजी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। तो इसमें जो खाद्य पिरामिड में जो अगर आप देखेंगे तो मोर जो सबसे शीर्ष पे आएगा, ठीक है, सबसे ऊपर। तो इसमें आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले देखो कायांतरित सेल होती क्या है। कायांतरित सेल में चट्टानें वे होती हैं जो आग्नेय या अवसादी चट्टानों के उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण भौतिक व रासायनिक रूप से बदलने से बनती हैं, जैसे कि संगमरमर। ठीक है, तो संगमरमर जो है वो कायांतरित सेल है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। महासागर में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए आप जानते ही हैं कि समुद्र से जो है नमक मिलता है सोडियम क्लोराइड, तो वो सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। कितना पाया जाता है? लगभग 78%। दूसरे नंबर पर है मैग्नीशियम क्लोराइड लगभग 11%, और तीसरे नंबर पर है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 5%। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ज्यादा वाला पूछा है उन्होंने, तो सोडियम क्लोराइड होगा, लगभग 78% होता है समुद्री जल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है, तो यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, जलोढ़ मिट्टी। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।